हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिन्हतहुल क़ाइल व ला युहसी निअमातहुल आदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुत्तहिमून फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही ونشر رياها برحمته ووفقنا بسحور ويدان أرضه الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات साहिबान फर्शियादा मवालियान हैदर करना अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तमाम होंगे और मरहूमीन के अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाए। ऐ करीम अल्लाह हमारे गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस फर्श अज़ा को कबूल फरमाए, सबका पढ़ना कबूल फरमाए। ऐ वक्त इमाम इस मजलिस के तहत कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक चीज़ मांगते कि तू हमें अपनी मार्फत अता अपनी नज़रों से बाबरकत दे। मैं बुखारी साहब का मशहूर मौजू बहुत मुश्किल दिया है, हम लोग इसको सर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि करीब तक तो हो सकते हैं। नबी इमाम फरमाते हैं कि मंजिल का तयन कर लो और सफर शुरू कर दो, मंजिल तक नहीं तो उसके करीब तक तो पहुंच जाओगे। इसी वजह से हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जो मार्फत के दो मोती हमें मिल जाए वो हम आप तक पहुंचा। लक्ष्मी भाई अभी जिक्र फरमा रहे थे कि फर्श अज़ा का सवाब मंजला मजलिस जो बैठ जाए मजलिस में अल्लाह उसका एक एक गुनाह माफ कर देता है जो उसके नामाए माल में दर्ज है। यानी अल्लाह इस फर्श अज़ा के सब हमारे गुनाहों को धो डालता है। आप देखें कई ऐसे मोमिनीन हैं कि फकत मजलिस के लिए आते हैं, बहुत बड़ा सवाब, लेकिन जिस बंदे मोमिन ने ये फर्श अज़ा बिछाया अंदाजा करें कि उसका कितना कमाल होगा, कितना कुछ अजर मिलता होगा।
जब आपके कोई गुनाह नहीं रहते तो जिसने फर्शे अज़ा बिछा कर आपको ये सआदत दी है, दादा करे ना, उसका कितना बड़ा सवाल। मेरे अल्लाह पढ़ने वालों का भी तो हम कुछ नहीं दे सकते परवरदिगार तेरे लिए, लेकिन बीवी राजी हो जाए। बीवी राजी हो, आकाजादी राजी हो जाए। कोशिश यही है कि मैं जहाँ फजाइल पढ़ता हूँ चाहता हूँ कि 2-4 जुमले मार्फत के हवाले से मिल जाए, 2-4 जुमले फजाइल के मिल जाए, मसाइब हो जाए, ताकि हमारी मजलिस मुकम्मल हो। एक रिवायत और बयान करूँगा, महजूज भी होंगे। देखिए, रिवायत को सुनना और फिर उस पर खुशी का इजहार करके चले जाना वो और चीज है। रिवायत को सुनना, खुशी महसूस करना और उस खुशी को हमेशा के लिए अपने दिल में जगा देना, ये और चीज है। मिसाल सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से रिवायत है, फरमाते हैं कि मजलिस अदा हुई और चूंकि ये निज़ाम इलाही है, फरिश्ते आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जमीन पर चक्कर लगाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो कुछ एक ग्रोह फरिश्तों का बुलंद हो रहा था, जा रहा था आसमान की तरफ, और एक ग्रोह आसमान से जमीन की तरफ नुज़ूल कर रहा था। वो आने वाले फरिश्तों ने आसमान पर जाने वाले फरिश्तों से पूछा कि रुक जाओ, कहाँ से आ रहे हैं? रुक जाओ, कहाँ से आ रहे हैं? कहा क्यों, क्या हुआ? कहा तुम्हारे बदनों से एक खुशबू आ रही है, और ऐसी इत्र की खुशबू, ऐसी खुशबू हमने जन्नत में भी नहीं सुनी। कहाँ से आ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम से आ रहे हैं, हम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आ रहे हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि भाइयों, अगर जहमत गवार करें तो हमें भी उस मजलिस में ले जाएं, ताकि हम भी बेहतर ये खुशबू अपने जिस्म पर लगा दें, मुअत्तर कर दें। तो जाने वाले फरिश्ते कहते हैं मजलिस तो खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई। तो आने वाले फरिश्ते कहते हैं मजलिस खत्म हो गई, वो जगह तो है। एक चीज ज़हन में बैठी कि देखिए, आप लोग 10 दिन जहमत फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, अपने काम काज छोड़ते हैं, हो गई। दोनों तरफ से बात करनी है ना, एक तरफा बात नहीं। अब मैं इनको बता दूं, और यहाँ जितनी मेरी माएँ बहनें हैं वो जाकर रात को उन्होंने डंडा उठाया और शौहर के पीछे, ये मेरी बच्चियां हैं, 2-4 होंगी जो मुझसे बड़ी होंगी, बाकी सब मेरी बच्चियां हैं, सीधी बात। तो गौर कीजिएगा कि अपने आप को अगर कोई हाकिम समझ रहा है तो फिर उसका काम है कि मजलूम पर वो जुल्म न करे। खुदा की कसम, अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने समझा ही नहीं। बड़ा अहम जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अगर समाज में आ जाए तो याद कीजिएगा। जंगे सिफ़ीन पे मौला अली निकल रहे हैं, जंगे सिफ़ीन की तरफ जा रहे हैं, और 12,000 का लश्कर सामने खड़ा करके पैगाम दे रहे हैं मौला का। जुमला समात फरमाए, मौला ने कहा कि मैं हाथ उठाकर दुआ करता हूँ और तुम इलाही आमीन कहो। अभी जंगे सिफ़ीन पे गए नहीं है, अभी जा रहे हैं, कूफा से निकल रहे हैं। मौला ने हाथों को बुलंद किया, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, ए मेरे मालिक, ए मेरे माबूद, हम तेरी राह में जिहाद के लिए जा रहे हैं, अगर तू हमें फतह देना, यानी फतह देना मकसद क्या, अगर फतह देगा तो हम हाकिम बन जाएंगे। जुमला समाज पर, अगर परवरदिगार तू हमें फतह देना तो हमें जुल्म से बचाना। नहीं, गौर फरमाया, हाकिम वही है जो जुल्म ना करे।
अगर तू हमें फतह देना तो जुल्म से बचाना, और अगर तू हमें शिकस्त यानी शहादत देना तो परवरदिगार हमारी शहादत को फितना ना बनने देना। ये आपको कई जवान हैं जिनको समझ में आई है ये बात। आज मजलिस से हुसैन को फितना नहीं बनाया जा रहा। नदीम भाई वहीं के माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैं माजरत के साथ कर रहा हूं कि कितनी जगह मजलिसों में खुद मोमिन रुकावट है। शहादत हुसैन को फितना बनाया हुआ तजवी भाई। और मैं इस मिंबर पे बात कर रहा हूँ, ये बैठे हुए इमामिया कॉलोनी में 28 का ताबूत 4 साल शुरू में पड़ी वहां पर, तो जलूस निकलने वाला है, मैं पढ़ के उतरा हूं, ताबूत निकल रहा है, सगा भाई उस जलूस को निकलने नहीं देगा। तो ये क्या है? ये शहादत को भी फितना ना बनने दे। मौला अली ने दुआ की, तो गोया के जब हाकिम है आप तो जालिम ना बने। हाकिम का काम है अपनी रियाया पर रहम करें, अपनी रियाया को वो चीज ला कर दे जो उसकी जरूरत है, जो जरूरियात जिंदगी है। जिस शय से वो नफरत करती है वो दूर कर दे। ये ज़ौजा है, तुम इसको सुकून दोगे तो ये तुम्हें कुरान कह रहा है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो। अब आप में कई ऐसे होंगे जो घर वाली रखते होंगे, ज़ौजा रखते होंगे, लेकिन बेसुकून होंगे। उनके लिए नुस्खा दे रहा हूं, तो वो देखे तो सही, वो मुझे बेसुकून अगर कर रही है तो मैंने कोई ऐसी चीज को नहीं की जिससे वो बेसुकून हो रही है। अपने सुकून को तलाश कर रहे, उसके सुकून को भी तो महसूस करो। आ रही है बच्चों, जवानों? बस मजलिस का मकसद ये था कि आप एक बात समझ लें, और वो बात जब समझ में आ जाए तो उसको प्रैक्टिकली अंजाम दें, ताकि घर का माहौल जन्नत वाला बन जाए। सिर्फ पैसे से गर्ज ना रखे, ना औरत ना मर्द। तमीज कहां से कहां चली जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पैगाम भी साथ चले। फजाइल पढ़ूंगा मैं। देखे, ये भी तजुर्बात है, बिल्लाही बात कर रहा हूं। मैं बेसे में था, आयतुल्लाह हाफिज बशीर साहब अजीज है मेरे, तो मैं हर साल हज पे जाता था। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जाकिर पढ़े ना पढ़े मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे इस तारीख से कोई गर्ज नहीं। वाक़या जो करबला हुआ, 35,000 से 9 लाख तक यजीद की फौज थी। तो यजीद को जो हाकिम मानते थे, तसव्वुर करते थे यजीद को कि इसके पास अफरादी कुव्वत ज्यादा है, हाकिम ये होना चाहिए। अल्लाह कहता है मैं इसको हाकिम नहीं मानता, मैं तो उसको हाकिम मानता हूँ जो चटाई में बैठा होता। कितना हकीर गर्दाना। ले फजाइल 2 जुमले मौला के आ गए तो मैं मचल रहा दिल में। बात तो इमाम ज़माना रस्सा भी कर रहा हूँ ना, लेकिन आपको बेदार भी रखना है। मैं हाकिम कुर्सी तख्त नशीन है और रसूल अकरम के तख्त पे बैठा है। एक यहूदी काफिला आया जिसमें 7 अफराद थे, सोने और जवाहिरात से लगा हुआ एक ऊंट उनके साथ था। सिर्फ 2 बातें करूंगा, ज्यादा वाकया नहीं बयान करूंगा। वो आए और उन्होंने हाकिम से कहा कि हम सवाल करना चाहते हैं तुमसे, लेकिन पहले जान की अमान दो। नहीं गौर फरमाया। हाकिम और इमाम में फर्क देखे ना कैसे पैदा कर रहे कि पहले तुम जान की अमान दो, उसके बाद हम सवाल करेंगे। मजमा भरा हुआ था, खचाखच भरा था।
इनको पहले पता नहीं था कि आया हुआ क्या है, लेके क्या है। तो फौरन उनके बुजुर्ग ने कहा कि जान की अमान हो तो सवाल रखें। सवाल तो उन्होंने 7 किए, मैं सिर्फ 2 पेश करूंगा। उसने कहा कि सवाल क्या है? कहा जान की अमान लिखिए आप। कहा हमने जान की अमान दी। फौरन उस बुजुर्ग ने कहा कि वो कौन सा काम है जिस पर अल्लाह कादिर नहीं है, कादिर नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कुरान कहता है वो अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है। तो उसने सवाल ये किया कि वो कौन सी शय है, वो कौन सा ऐसा काम है जिस पर अल्लाह कुदरत नहीं रखता, अगर रखता भी है तो क्या अंजाम नहीं दे सकता। तो इन्होंने देखो जहालत से काम लिया और अच्छे से तलवारें निकाल ली। मैदान में नहीं निकलती थी, मैदान में इनसे तलवारें नहीं निकलती। तलवार निकाल, उसने कहा खबरदार तलवारें नियाम में रखो, हमने जान की अमान लिखवा दी है। अच्छा ये सवालों के जवाब दे दोगे तो हम तुम्हें 1 ऊंट सोने से भरा हुआ दे देंगे। दूसरा सवाल, वो कौन सी शय है कि जो आप भी रखते हैं मैं भी रखता हूं लेकिन अल्लाह नहीं रखता, अगर वो रख ले तो वो अल्लाह ना रहे। फिर तलवारें निकली। सबर सबर। अब सोना भी था सामने, लालच भी आ गई। अब परेशान, जवाब आता नहीं था। एक शख्स बैठा था। अब मैं फजाइल की तरफ चल रहा हूं, यहीं से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ेंगे। एक शख्स बैठा था जिसका नाम था सलमान, सलमान मोहम्मदी। उसने उस बुजुर्ग के कांधे पे आके रखा हाथ। उसने कहा यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम आए कहाँ? कहा हम तो रसूल के वसी की तरफ आए हैं। तो कहा जगह बदल लो। कहा क्या समझते हो? कहा कि मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि जो नबी का वारिस होगा, नबी का वसी होगा, वो जाहिल नहीं होगा। जब नबी का वसी जाहिल नहीं होगा तो नबी कैसे जाहिल आएगा? जी लेके चला। जब सलमान मोहम्मदी आए तो देखा कि मौला कायनात टूटी हुई चटाई पे बैठे हाकिम। जरो जवाहिर पहने हो, कम खाब के लिबास पहने हो, रेशम हरीर पहना हो और दरबार मोहम्मदी हो, और वो शान शौकत से बैठा हो। और एक वो है जिसके कपड़े फटे हुए हो, कपड़ों पे बेबंद हो और बैठा हो टूटी हुई चटाई पर, और दुनिया को बता रहा हो कि नबी का वारिस है तो मैं हूँ। सलामत सलामत खुश है। अब मौला कायनात से जब पूछा, मौला ने कहा क्यों आए? मौला ये सवाल। मौला ने कहा मैं वहीं चल के जवाब दूंगा, क्योंकि वहां सारे मुसलमान थे। मैं तौहीद खिलाफत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी आ गए दरबार में। दरबार का मजमा छटा, मौला कायनात को जगह दी। मौला कायनात आए, हाकिम के करीब आए, कहा पीछे हट जा। पहला कदम रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखा। रखने के बाद एक जुमला कहा, रजा हक अपनी जगह पर आ गया। हक अपनी जगह पर। अब मौलाना का सवाल था, उसने सवाल किया कि वो कौन सी शय है कि अल्लाह कुदरत रखने के बावजूद उसको कर नहीं सकता। मौला फरमाते हैं मुस्कुरा के वो जुल्म नहीं, गौर फरमाया वो जुल्म है। अगर जुल्म करे तो अल्लाह ना रहे। अल्लाह जालिम नहीं होता, अल्लाह रहमान होता है।
अल्लाह नहीं होता है। जी वो कौन सी शय है जो हम रखते हैं, आप रखते हैं, ये रखते हैं, अल्लाह नहीं रखता। मुस्कुरा के फरमाते हैं कि अल्लाह सौदा नहीं रखता। अल्लाह के पास सब कुछ है, सौदा नहीं है, बच्चे नहीं है उसके। वो पैगाम ले जाए, ओली को अल्लाह कहने वालों, जो सौदा रखता हो, बेटे रखता हो, वो अल्लाह नहीं होगा। नाराज तो नहीं हो गए? खुदा की कसम यही वादा किया है कि इसके बावजूद ये कुदरत ताकत अली के पास है, लेकिन अली सजदे में सजदा कहते हैं कि परवरदिगार दफा मेरी सजदे, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है, मैं तेरा बंदा। तो अंदाजा करें जिसका बंदा अली जैसा हो उसका रब कैसा होगा। ये इमाम वही होगा कि जो जालिम नहीं होगा, मजलूम होगा। एक जुमला और कह दूं फजाइल में, चलेंगे फिर आगे। इमाम ज़मान की शान 10 में यह आयत मुबारक नाजिल हुई है। ये वो आयत है जो 10 से हसन अस्करी पर आपने तिलावत की, जैसे अली ने की थी दस्ते रसूल पर। कद अफ़लहल मोमिनून, आज मोमिन कामयाब हो गए। तो रसूल से पूछा गया था कि अली ने इतनी मुख्तसर आयत क्यों पढ़ी है? कहा अली से पूछो। तो अली से जब पूछा गया कहा तो मैं मोमिनों का अमीर जो आ गया। तो जो फरमा रहे पूछा गया वनुरीदु अन नमुन्ना, जुमला समाप्त फरमाया, नतीजा दे हम फिर इमाम ज़मान बाद रसूल खाना बतूल में कुछ लोग दाखिल हुए। अल्लाह मुझ पे मुकदमा कर, जो बगैर इजाजत के बतूल के घर में दाखिल हुआ, मैं उस पर लानत करता हूं। मुझे कोई खौफ नहीं होता है। जो मुजरिम है वो मुजरिम है। दाखिल हो गए, मौलाए कायनात के गले में रस्सी डाली। इम्तिहान लूंगा आपका मैं। ये जब दाखिल हो गए तो सारी दुनिया जो देख रही थी वो भी दाखिल हुई। जनाब सलमान मोहम्मदी भी दाखिल हुए, जनाब अबू ज़र भी दाखिल हुआ। जब इन्होंने मौलाए कायनात की गर्दन में रस्सी डाली और घसीटना चाहा तो जनाब अबू ज़र ने तलवार को उठाया। सलमान की निगाह पड़ी, कहा तलवार को अंदर रख। सलमान फारसी ऐसे खड़े हुए। अब मुझे बताएं कि सलमान मोहम्मदी अफजल है या अबू ज़र? जी बोले, जी बोलिए, कैसे? अबू ज़र ने, मौला की तौहीन हो तो आप खामोश रहेंगे? भैया कहाँ जा रहे हो, नाराज हो गए? अच्छा सलावत भाई। तो वो जो फरमाया खत्म कर। कौन अफजल है दोनों में से? सलमान। आप कह रहे हैं सलमान। दलील क्या है? अकीदा बगैर दलील के बेकार। अकीदे में दलील की जरूरत है। मैं जितने जज्बाती हो कहते, अब मैं सवाल जैसे किया कि मौला अली की को तौहीन करे, मैं जीने मरने के लिए तैयार, मैं मरने के लिए तैयार, मेरा कुछ ना रहे, कोई मौला अली की तौहीन करके तो दिखाए। आप भी यही कहेंगे ना? तो अब अमल हजरत सलमान फारसी ये और अबू ज़र का तलवार निकालना है।
दोनों में से अफजल कौन हुआ? जी, फिर भी वो कह रहे हैं शाह साहब के सलमान। सबब है, चले दलील मैं दे देता हूं। अब मैं किससे किससे पूछूंगा? ये सवाल छठे इमाम से पूछा गया कि अफजल कौन था दोनों में से? का सलमान मोहम्मदी। तवज्जो कीजिएगा, तो सलमान मोहम्मदी कहा। जैसे ही अली की गर्दन में रस्सी को देखा अबू जर ने, बर्दाश्त ना हुआ तो या तलवार को नियाम से निकाल दिया और चाहते थे कि जालिमों पर हमला करें, लेकिन सलमान ऐसे खड़े थे, सलमान ऐसे खड़े थे, तो अफजल कैसे हो गए? तो मुस्कुरा के फरमाते हैं सलमान मोहम्मदी पैरोकारे अली था, ये तलवार निकालना अबू जर का साथी फेल था। सलमान मोहम्मदी अहले बैत के बगैर एक जुमला नहीं अदा कर सकता था, बस ख्वाहिशात नफसानी की वजह से, अकीदत की बुलंदी की वजह से हजरत अबू जर ने तलवार निकाली जिसमें उसकी मर्जी शामिल थी। और सलमान ऐसे करके खड़े थे कि मौला अली उठ रहे तो मैं उठ जाऊं। तो गोया के गौर किया, इमाम भी मौजूद हो, अपनी मर्जी नहीं जलानी। अपनी मर्जी नहीं जलानी, आपको अल्लाह की मर्जी देखनी है। और अल्लाह की मर्जी समझ में ना आए तो अली को देखिए, अली इस मौके पे क्या कर रहा, रसूल क्या कर रहे हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन क्या कर रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सलामत रहमत। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कोई भी है, वजअलनाहुम अइम्मतन, जो इमाम होता है वो जालिम नहीं होता। तो मौला अली से पूछा गया, मौला आप क्यों नहीं बोले? आपके दस्त मुबारक में हरकत आती थी तो पूरा का पूरा लश्कर तहस नहस हो जाता था, आपने क्यों नहीं हमला किया? कहा मैं तो दुनिया को दिखा रहा था, मूवी बन रही थी ताकि दुनिया 1400 साल के बाद भी देखे कि अली की गर्दन में रस्सी थी, अली जालिम था या मजलूम था। जी, इमाम कभी जालिम नहीं होता। और इंशाल्लाह 7 तारीख को, परसों, आपको बताऊंगा कि इमाम हमारे लिए कितने मेहरबान हैं। आप सुनेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे वक्त इमाम हमारे लिए क्या कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे इमाम। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, परसों जाहिर जोजना है, हाथ बांध के कहूँगा जवानों को घसीट के लाए, सुन के जाए वो परसों की गुफ्तगू कि इमाम हमारे लिए क्या चाहते हैं और हम क्या करते हैं। खुदा की कसम हाथ बुलंद करके नर्जिस का राज मन को तेला 2 पर दलीलें, या तो बाद में पेश करूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद पैदा हो गए इमाम ज़मान। कल भी 2 रिवायतें बयान की थी, आज ये तो जनाब हकीमा खातून बीबी अपने भतीजे के घर में मौजूद थी। तीसरा दिन हुआ, सहने खाना में गहवारे में इमाम ज़माने को रखा हुआ, लिटाया हुआ है। फरमाती हैं यंज़लून तुयूरन बैज़ाउ मिनस समा वयमसहूना अजनतहिम बेवजहिही बबदने। रिवायत सुने, लुत्फ आएगा। फरमाती हैं कि मैंने देखा कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सहन में लेटे हुए हैं गहवारे में, और सफेद रंग के परिंदे वो उतरना शुरू हो गए। सफेद रंग के परिंदे आसमान से नाजिल होना शुरू हुए और इतनी तादाद में थे कि मैं गिन नहीं सकती थी।
और इतनी तादाद में आ रहे थे कि कहा लगा, मैं उनके कतारें देख रही थी कि मुसलसल वो परिंदे आ रहे हैं और आगे क्या करते हैं, यमसहूना मस करते हैं, अपने आप को मस करते हैं। बेबदर ही वो वजह, अपने इमाम के चेहरे से अपने आप को और इमाम के बदन से अपने आप तो जो फरमाए लुत्फ आएगा इससे। हर इमाम के पास फरिश्ते आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भी फरिश्ते आए जी, आए थे ना। तो कितने आए थे? बुखारी साहब आपने ये रिवायत को सुनना है, ये आपको लुत्फ देगी इंशाल्लाह। कितने फरिश्ते इमाम हुसैन के पास आए शिफा के लिए? हमारे जाकिरों ने, उलमा ने, खतीबों ने एक ही बताया फितरों से। 3 फरिश्ते इमाम मजलूम के पास आए। दर्दाईल आए, सासाईल आए और तीसरे फितरों से, और तीनों मरीज थे। सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कभी हल कीजिएगा अपने कमरे में बैठ कर चरपाई पर, कि जब फरिश्तों में ख्वाहिश नहीं है तो गुनाह कैसे हो गया, ये पर कैसे जल गए? आ रही है बात समझ? जब ख्वाहिश ही नहीं है तो फिर गुनाह कैसा होगा? और पर भी इनके जल गए और शिफा के लिए आए भी कहीं और नहीं तो हुसैन के दरवाजे पर। लेकिन तहकीक की है, शाह साहब सुने, आप लोग सुने, जवानों सुनो, मैंने खुद मजलिस में बैठ के बात कर रहा हूं, कहीं और नहीं। ये मजलिस मेरी और आपकी गवाह बने। 17 कुतुब मैंने खंगाली है सिर्फ इस रिवायत को देखने के लिए कि इमाम मजलूम के पास जो फरिश्ते आए वो किया क्या। हर एक को इमाम हुसैन के झूले की तरफ भेजा गया। एक को बतूल ने भेजा, सासाईल बतूल के पास आए, बतूल ने भेजा झूले की तरफ। दर्दाईल मौला अली की तरफ आए, उन्होंने भेजा झूले हुसैन की तरफ। और फितरुल साए रसूल की तरफ उन्होंने झूले की तरफ भेजा। जो फरिश्ते आते थे अपने आप को झूले से मस करते थे और झूले से मस होते थे और शिफा पा जाते थे और ये कहते थे अना हकीकत हुसैन जी। और ये बात समझ में, लेकिन फजीलत में इमाम वक्त ज्यादा है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन के झूले से ये मस होते थे। लेकिन यहाँ मसला झूला नहीं, यहाँ पे वजह है, वो बदल ही। यहाँ पर वो अपने जिस्म को चेहरा इमाम से मस करते हैं और बदल इमाम से मस करते हैं। आ रही है बात समझ में? माहौलाई तो पूछती है नचिस खातून, ए बेटा ये कैसे परिंदे, ये किस किस्म के परिंदे? आज तक मैंने ऐसे परिंदे नहीं देखे, ये कैसे परिंदे? माहौलाई तो हम मलाइकतुल्लाह। ए फूफी अम्मा, ये परिंदे नहीं, ये मलाइका है, ये फरिश्ते हैं जो अपने पीछे पलों को, अपने जिस्मों को इमाम ज़माना के जिस्म से मस कर दुनिया को बता रहे कि देखो ये वो हस्तियां हैं कि जिनसे मस होने के बाद कहने के गुनाह माफ हो जाते हैं, आइंदा के लिए ढाल बन जाते हैं। सलामत रहे जी, सलामत रहे, आपको शिफा दे मौला। मौला इमाम जमाना के सबके, मेरी माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग भाई बेटे सबको अल्लाह इमाम जमाना के सबके से दुआ देता है। तो जो
फरिश्ते आते थे वो मस सकते थे। तब मैं हाथ जोड़कर फरिश्तों से सवाल करूंगा कि क्यों आते हो, ये अपने जिस्म को मस क्यों करते हो? जुमला कहूं तो आखिरी जुमला मेरा समाअत फरमाए इस रिवायत का। शायद फरिश्ते कहें कि दुनिया में जो अब तक फरिश्ते आए जिन्होंने मस किया वो मजबूर थे, हम मजबूर नहीं है। हम दुनिया को बता के जा रहे हैं कि देखो जो मजबूर है वो भी है, जो साहिब इख्तियार है वो भी उनके दरवाजे पे आए, क्योंकि इस जमाने का मुश्किल कुशा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक आयत और समाअत फरमाए आपकी जहमत तमाम। सल्लल्लाहु मिलकर एक मर्तबा से पर दो चार जुमले और जहमत, अभी वक्त है मेरे पास, तो वो जो फरमाए बस। मन कुतिला मजलूमन फकत जअलना ले वलियही सुल्ताना। इमाम की अजमत में यह आयत नाज़िल। जब तशरीफ फरमा होंगे, आपका ज़हूर हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उस शख्स के लिए जो मजलूम कत्ल हो चुका होगा, जो मजलूमियत के जरिए मार दिया गया होगा, उसको उठाएंगे, तर्जुमा समाअत फरमाएं। मन कुतिला मजलूमन, जो मजलूम कत्ल किया गया होगा, वजअलना फकत जअलना, हम करार देंगे उसके लिए, ले वलियही सुल्ताना, एक मददगार, उस मजलूम मकतूल के लिए हम एक सुल्तान वली करार देंगे। आ रही है बात समझ में? मरने वाला मर गया, जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो फिर उसको क्या किया जाएगा? कातिल को इमाम वक्त सजा देंगे। इमाम वक्त कातिल को सजा देंगे, लेकिन सजा आपके सामने नहीं देंगे, उस मकतूल के सामने देंगे जो कत्ल हो चुका होगा। नहीं गौर फरमाया आपने? हर मकतूल को जिंदा किया जाएगा, उसके कातिल को भी जिंदा किया जाएगा, फिर इमाम कातिल को सजा देंगे मकतूल के सामने। ये बहुत बड़ी फजीलत है। ये कायनात में किसी नबी, किसी इमाम को ये फजीलत हासिल नहीं हुई जो इमाम वक्त को होगी, कि मकतूल को जिंदा किया जाएगा, कातिल को सजा दी जाएगी, और देने वाला कौन होगा? ले वलियही सुल्ताना, मुश्किल कुशा, नर्जिस का लाल सजा देगा। तो अब जुमले दो समाअत फरमा ले, मुझे गर्ज नहीं है किसी पर क्या गुजरे। हर कातिल जिंदा किया जाएगा, हर मकतूल जिंदा किया जाएगा। ये रजत है, ये रजत है, इसको इस्लाम में रजत कहा गया। इस पर अकीदा रखना वाजिब है आप पर। वक्त नहीं है इस पर गुफ्तगू पड़ता। इमाम जमाना के बाद रजत का जमाना, रसूल अकरम मौलाए कायनात हर इमाम चाहे एक एक लम्हे के लिए आएंगे जरूर। तवज्जो फरमाए, खत्म कर रहा हूं। तो हर मकतूल जिंदा होगा, हर कातिल को सजा कौन देगा? हाँ, वली, अल्लाह का वली, जो सुल्तान नसीरा का बेटा होगा, जो अली का लाल होगा, वो सजा देगा। तो मैं कहूं हर कातिल जिंदा किया जाएगा। अब कई ऐसे होंगे
जो बड़े बड़े दुर्रे लगा के बैठे होंगे किसी जमाने में, उनको भी उठाया जाएगा। उठो, तुमने मेरी दादी का कत्ल किया है, उठो, तुमने मेरे भाई मोहसिन का कत्ल किया है। मेरी मजलिस का बेहतरीन जुमला है, आपको पसंद आए ना आए, मेरे वक्त इमाम को जरूर पसंद आएगा। आयत की तफसीर मैं नहीं कर रहा, इमाम कर रहे कि जितने जालिम थे सबको उठाया जाए, जितने मजलूम थे सबको उठाया जाए और इमाम सजा देंगे। सजा इस अंदाज से देंगे कि मकतूल लेके कहेगा ये मेरा कातिल था, दुनिया ने छुपाया हुआ था, दुनिया ने मेरे कत्ल के बाद इसको मासूम बना दिया था। इमाम फरमाएंगे कि ये कातिल है, मकतूल कहेगा ये कातिल है, फिर इमाम सजा देगा। कभी किसी पर जुल्म ना करना, कभी किसी पर जुल्म ना करना, क्योंकि इमाम ज़माना की शान वो साखी है। कून लना ज़ैन वला तकून लना शुक्र। ए मोमिनो, हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना, बाइस नंगो हार न बनना। आ रही है बात समझ? आप जुल्म करेंगे, मैं जुल्म करूंगा, मरूंगा, तो जिस पर मैंने जुल्म किया होगा मौला मुझे भी उठाएंगे और वो मजलूम को भी उठाएंगे, उसके सामने मौला मुझे सजा देगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप समझ लें इसको। आले मोहम्मद आपका हक अदा कर रहा हूं भैया, चाहे घर में जौजा हो, बहन हो, सास हो, नंद हो, बेटे हो, बेटियां हो, खबरदार कभी जुल्म न करना। अगर ज़हूर से पहले हमारा इंतकाल हो गया तो जालिम और मजलूम दोनों इमाम के सामने आ जाएंगे। जब दोनों आएंगे तो इमाम ज़माना मजलूम के सामने जालिम को सजा देगा। ऐसा ना हो कि इमाम ज़माना के हाथ से हमारी पिटाई हो। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है, जुल्म करने से पहले सोचना है कि हमने करना क्या। थोड़ा बर्दाश्त कर ले जुल्म को, खुद जुल्म ना करें, खुद ना करें जुल्म किसी, लेकिन हमारा लम्हा जुल्म से खराब है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे और हो जाएंगे। इन हस्तियों को मानने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब इनको मान लिया है तो उनकी मोहब्बत का खासा ये है कि हमारे गुनाह माफ हो जाए। लेकिन कश्ती तौबा में बैठ कर, कश्ती तौबा के बगैर आप पहले मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, ऐसे नामुमकिन। बिछा दिया करें कभी कभी मुसल्ला। वाजिब नमाज के अलावा की बात कर रहा, वाजिब तो पढ़नी पड़नी, कभी कभी वाजिब नमाज के अलावा मुसल्ला बिछा लिया करें, 2 रकत नमाज मुख्तसर तरीन पढ़े और हाथ बुलंद करके कहें कि अल्लाह तुझे इस हुज्जत बकिया का वास्ता हमारी मुश्किल मसाइल, कोई परेशानी नहीं। हमने कब इमाम को सही माना? कल बयान करूंगा कि अगर हम इमाम को पुकारे तो इमाम कैसे नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन दिल में अकीदा तो हो, नजरिया तो पाकीज़ा हो, नजर तो पाकीज़ा हो, फिक्र तो पाकीज़ा हो। मुश्किल आ गई, मैं उसके पास भाग रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ, मैं उसको कहता हूँ, जिससे कहना है उससे कहता ही नहीं। देखिए कितने बड़ी मजलूमियत है इमाम के साथ। वैसे आप मानते हैं मुश्किल कुशा है मौला अली, तो मौला अली अपने जमाने के मुश्किल कुशा है, तो आज इमाम वक्त आपको मुश्किल कुशा नहीं है? जब है तो हम वहां क्यों नहीं जाते, लोगों के दरवाजों पे क्यों जाते? मैं तो नजफी साहब के पास जाता हूँ कि नजफी साहब ये प्रॉब्लम है, नदीम भाई ये प्रॉब्लम है, शाह साहब ये प्रॉब्लम है। मैं अपने असल इमाम के पास क्यों नहीं आता?
मैं अपने असल मुश्किल कुशा के पास क्यों नहीं आता, मौला मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी हल कर। हल होगी, खुदा की कसम नजरिया रखें आप, हमारे नजरिए फासिद हैं, बातिल हैं, खत्म कर दिया आपके जहन। तो गुनाहों की कश्ती पर बैठ कर सफर करें ताकि इमाम की बारगाह में हम पहुंचे। बड़े गुनाह किए हैं, कौन कहता है कि कोई गुनाहगारों में था। हूर की दो अजमतों को इमाम सादिक ने बयान किया, सुनेंगे? शाह साहब 2 मिनट ज्यादा ले लूं माजरत, ये बहुत बड़ा पैगाम आ गया है, खुदा की कसम में इसको देख के भी नहीं आया, बस आ गया जहन में पहुंचा। इमाम जमाना के खुद उनकी कसम खा कह रहा हूं कि मैं ये तैयार करके नहीं आया, जहन में नहीं दिखाया, आ गई है बात। जुल्म की बात कर रहा था ना, आज सारी मजलिस जुल्म पे हुई है कि जालिम नहीं बनना। तवज्जो कीजिएगा, निजाम अदल को अपने हाथ से नहीं जाने देना। आ रही है बात समझ में? मौला सादिक फरमाते हैं कि अपने जालिम से भी, जिनसे आपकी दुश्मनी अदावत है, जो आपका दुश्मन है, उससे भी अदल के निजाम पर काम, यानी दुश्मनी भी करो तो वो भी अदालत के साथ। नजफी साहब ये बहुत काम की बात जो मैं कर रहा हूं। मौला अली के कातिल पकड़ा गया, मौला ने फरमाया हसन से कि बेटा एक बार कर, क्योंकि इसने भी एक बार किया। होता है ना जवानों, आप में बच्चे की लड़ाई हो गई, फिर फौरन गाली निकलती है हमारे जबान से, तेरी माँ को आगे मेरे क्या, ऐसे ही है ना? तो फिर वो जवाब देने वाला क्या कहता है, तेरी माँ को, तेरी बहन को, फला फला फला। ये सुन के अगर उसने एक गाली दी है तो एक गाली आप दे, अब तो गाली देनी नहीं। ऐसे होता है या नहीं? अगर उसने एक दी और मैंने 2 दे दी तो मैं जालिम। छठे इमाम ने शायरी सुने, छठे इमाम ने फरमाया कि हूर कितना बड़ा जालिम था, ये आपको एहसास नहीं है, हम आले मोहम्मद जानते हैं, लेकिन दुश्मनी आले मोहम्मद को भी उसने आदिल के मीज़ान में तोला हुआ था। उसने अपनी दुश्मनी को भी अदालत में रखा हुआ था तो दुश्मन हुसैन, लेकिन नमाज पढ़ने को हुसैन के पास आना था कि नमाज होगी तो आगे के पीछे होगी। अल्लाह अकबर। वो जानता था कि मेरी नमाज वहां नहीं हो सकती, नहीं गौर फरमाया जो कहना था मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सलामत लो बेटा, आइए बात कोई समझ में कि लाखों लोगों में कई इमाम थे झूठे सच्चे, लेकिन जानता था कि फर्जंदे रसूल के पीछे मेरी जो नमाज होगी वो इनके पीछे नहीं हो सकती। नजफी साहब क्या बात है भाई, एक फजीलत छठे इमाम ने यह बयान। दूसरी कि अदालत इतनी मजबूत थी उसकी कि मौला ने जब इसने लिजाम फर्श में हाथ डाला तो मौला ने कहा कि तेरी माँ तेरे गम में रोए। ये अरबी में एक किस्म की अदबी गाली है, क्योंकि मौला से मंसूब है तो हम इसको गाली नहीं कहेंगे, अदब है। अब आप ये यानी अदब अरब में एक बुरी बात तस्वुर की जाती थी कि अगर कोई कह दे तेरी माँ जनाजे मेरे जनाजे में रोई, तेरे जनाजे में रोई,
मौला का किरदार देखिए कितना शफाफ था। मौला ने सिर्फ उसको आईना दिखाया कि तेरी माँ तेरे गम में रोए। लिजाम में फरस में हाथ डाला हुआ था हुसैन के लिए घोड़े। फिर समझ लें बात को, यहाँ पाकिस्तान में बात का बतंगड़ बनाया जाता। मैंने अरबी जबान की बात की है, मौला हुसैन की नहीं। इनसे ज्यादा दुनिया में ना कोई फसीह है ना कोई बलीग है। खुदा की कसम ये वो जबानें हैं कि इनकी जबान से निकला हुआ जुमला कुरान पढ़ता है। ये मुहावरतन एक जुमला है जो अरबी में कहा जाता है। लिजाम फरस में हाथ, फौरन हाथ को छोड़ा, कहा हुसैन मैं तुझे क्या कहूँ, तेरी माँ का नाम फातिमा है, तुझे क्या कहूँ। ये दो फजीलतें थी जो हुर को अलैहिस्सलाम बना गई। सारी रात आशूर की टहलते रहे, खैमे में नहीं। बेटा गुलाम देख रहा था। जब सुबह नमूदार हुई तो बेटे से कहा, बेटा तू मेरा जवान बेटा है, मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हक वही है हुसैन की तरफ। तेरी मर्जी है, तू बालिग है, आकिल है, जहां जी चाहे चला जा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी हुसैन की मुखालिफत न करना। मैं तो हुसैन की तरफ चला। गुलाम से कहा घोड़ा ला, घोड़े पे बिठाया। गुलाम से कहा कि जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। जुमला सुनेंगे। गुलाम कहते हैं आका मैंने कई साल आपकी खिदमत अंजाम दी, जब जालिमों के साथ आए थे तो मुझे साथ लेके जा रहे हैं, और अब मजलूमों के पास जा रहे हैं तो मुझे छोड़ के मुझे भी ले चलिए। जब गुलाम भी चला तो बेटे ने कहा बाबा मैं क्या करूंगा, मेरे और आपके तो मुश्किल बुशा हुसैन है, मुझे भी ले चले। घोड़े पे बैठा, अब चलने लगे तो बाप ने बेटे से वसीयत की कि बेटा अगर तू चल रहा है अपनी मर्जी से तो पहले मैं तुझे शहादत के लिए भेजूंगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अकबर मारा जाए और तू जिंदा रहे। और मैं सिर्फ इसलिए कि तैयार हो जाए आप मसाजिद के लिए। ये गुरबत आले मोहम्मद की कहानी है ये जो मैं सुना रहा हूँ। जब बेटे ने कहा बाबा पहले मैं ही जाऊंगा, तो अपनी जेब से एक स्याह कपड़ा निकाला, बेटे से कहा मेरी आंखों पर बांध दे और ले चल। जब हुसैन का खैमा करीब आए तो नारे तकबीर बदल कर दो, ताकि मैं अपने आप को जीन से जमीन पर गिराऊं, हुसैन के कदमों पर अपने हाथ रखो, हुसैन मुझे माफ कर। चला ये काफिला। बाद रिवायात हैं कि भाई भी था, 7 अफराद थे। हकीकत यही है कि वो 3 ही थे, क्योंकि शोहदाए करबला में बाकियों के नाम नहीं आते। तहकीक असल में ये होती। चला, जब काफिला हुसैन के खैमे के करीब आए तो बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। तो बाप ने कहा बेटा क्या हुआ। बाबा हम कितने खुश नसीब हैं कि अब्बास आए, शर्म नहीं करनी है, रोना है, मातम करके रोना है। हजरत अब्बास से मुलाकात हुई, फिर काफिला चला। अभी 2 कदम आगे बढ़ा था, फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। बेटा आप क्या हुआ। कहा शबी है पैगंबर अली अकबर दौड़ते हुए आ रहे, हम गुनाहगारों का इस्तेमाल। फिर काफिला चला, और अब जब काफिला चला कुछ दूर चला, खैमा करीब आ गया, बेटे ने कहा अल्लाह अकबर
अल्लाहु अकबर। जब 3 मरतबा तकबीर बुलंद की, बाप ने कहा क्या हुआ? कहा मौला हुसैन आ गए और पाँव में नालैन नहीं है, गिरेबान 4 थे। दौड़ कर बेटा आगे बढ़ा, बाप ने अपने आप को खोरे से गिराया और इमाम हुसैन के कदमों पर हाथ रख दिया, मौला माफ कीजिए। देखें कितना करीम है। मीर अनीस भी, परसों मैंने शेर पढ़ा था इनके सामने शाह साहब की बैठक में, कि जब बागे इरम इमाम हुसैन को दिया तो फरिश्तों ने कहा ना ऐसे मेजबान देखे ना ये ऐसा मेहमान देखा। मौला हुसैन ने सीने से लगाया, बतूल के लाल ने सीने से लगाया और मैंने तुझे माफ कर दिया। अब अंदाजा देखे मेरे मौला हुसैन का किरदार, मेरे हुसैन की तरबियत, और फिर वो शय जो आज हम में नहीं पाई जाती कि मेहमान के साथ पेश कैसे आना। हुसैन रोते हुए लाए, खैमे में बिठाया, 2 जानू जैसे नमाज के तशहुद में बैठते हैं ऐसे ही हुसैन बैठ गए। पढ़ दो 2 जुमले, अज़ादारों 2 जुमले समाप्त फरमाए, आपकी ज़हमत तमाम करो। 2 जानू होकर बैठे हैं, हुसैन ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोए कि नीचे मुबारक से आंसू तर होकर आपके सीने अकदस में जारी हो गए। उन्होंने एक सवाल किया, मौला क्यों रो रहे हो? कहा हमारा ये दस्तूर नहीं थी, हमारा ये वतीरा और सेवा नहीं थी कि मेहमान आए और हम कुछ पेश ना करें। और हमारे खैमों में एक जुमला याद कि तुझे पेश कर सके। हाथ जोड़ दिए, मौला मुझे पानी नहीं चाहिए, आपके छोटे छोटे बच्चे प्यासे, मौला इसका मुजरिम मैं हूं। जब ये गिरिया बुलंद हुआ, सुने, जब गिरिया बुलंद हुआ खैमों में आवाज गई तो फिजा को बीबी ज़ैनब ने भेजा, शहजादी ने भेजा, फिजा देख मेरा माजाया रो क्यों रहा है। फिजा दौड़ कर आई तो देखा सब गिरिया कर रहे थे, उनने मामा उतारा हुआ था। फिजा ने देखा, जाकर कहा आका दादी हुरा आ गया है, हुरा आ गया है। बीबी ने हाथ बुलंद करके दुआ दी और एक जुमला का फिजा दौड़ के ना उनसे कह दे, उसे उनकी बहने तुझे सलाम दे, शर्म ना करे, शर्म ना करे, उम्मत आले मोहम्मद है। फिजा दौड़ के दोबारा आई और सलाम किया, सब मुतवज्जो कहा तुझे हुसैन की बहनें सलाम कर रही है। उन्हें मुंह मीच लिया, हाय मेरी गुरबत, खाले मोहम्मद की गुरबत, मैं गुलाम और आका दादिया सलाम कर। अज़ादार शर्म ना करें, खुदा की कसम। हुसैन की बहनों ने कैसे गिरिया किया होगा, खैमे से बाहर आ गए हो, मौला मेरे बच्चे को इजाजत दे, आपकी ज़हमत तमाम करो, मौला मेरे बच्चे को इजाजत दे। रिवायत के जुमले हैं कि 3रा शहीद उनका बेटा था। खत्म करना, और ने बेटे को सवार किया। बस आखिरी जुमला शायद नहीं पढ़ा जा रहा, आखिरी जुमला सलामत रहे। बेटा सवार हुआ, और ने भेज दिया, उसका बेटे गया जंग की, जख्मी हुआ, जख्मों की ताब ना लाकर जमीन पर आया, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा। हुसैन खैमे से निकले, जुमला सुनेंगे हुसैन की गुरबत का। हुसैन खैमे से निकले कि उनके बेटे की मदद करें। जब ताज देखा तो उनने अपने बेटे का सर अपने जानू पे रखा था
हुसैन ने उठाया उनको, उनके बेटे के सर को अपने दामों पर रखकर उनके बेटे को सीने से लगाया। ध्यान करके कहते हैं हुसैन के होते हुए तुझे और वही प्यार नहीं कर सकता, तू मेरा लाल। आखिरी जुमला समाप्त फरमाया, कोई वसीयत का बाबा तू राजी हो गया? उन्होंने कहा मैं राजी हो गई। आंखें बंद हो गई। बेटे का लाशा जमीन पर पड़ा था। हुसैन उठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सुनेंगे आखिरी जुमला। मैं नहीं कहूंगा कि रोए, मैंने बात पहुंचानी आप तक। बस जैसे ही हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बूढ़ा बाप हुर अपने बेटे को उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसने बाजू से पकड़ लिया। नहीं भाई हुर, अब मैं लाशा उठाऊंगा। हमारे इस्लाम में जायज नहीं है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा उठाए। बस ने एक जुमला कहा, मौला मुझे राजी कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद अकबर का लाशा होगा, पूरा हुसैन होगा, खैमे की जब देख रहा होगा। बहन पढ़ने की मजबूरी ना होती तो ना तुझे बुलाता, अकबर का लाशा